अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड मानधन योजना का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। इस योजना में किस तरह से आप आवेदन करोगे और किस तरह से आप अपना स्टेटस चेक करोगे, आज सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल खोल लेना है। आप खुद से भी कर सकते हो, वरना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते रहना, समझते रहना। तो सबसे पहले गूगल खोल लेना है और लिख देना है सरकारी विज्ञापन। ठीक है, सरकारी विज्ञापन। ओके ओके, सरकारी विज्ञापन। चलो, मेरे पास ऊपर ही आ गया है सरकारी विज्ञापन। इसको खोल लेना, मेन पेज पे आपको जाना है सरकारी विज्ञापन के, और सीधे आपको ये देख रहे हो सभी सरकारी काम, इस पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अब सीधे आपको हम ले चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जहां आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। कब मिलने वाले हैं, कैसे आवेदन करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, कहीं पर आपको दिखाई देगा ई श्रम कार्ड धारकों को प्रति माह 3,000 मिलेंगे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। लो सर, हमने क्लिक कर दिया और इस तरह से आपका एक सेल्फ इनरोलमेंट और CSC BLE और एडमिन लॉगिन खुल जाएगा, जिसमें आपको सेल्फ इनरोलमेंट पे आपको जाना है। ठीक है, अब देखो किस तरह से आपको आवेदन करना है। ठीक है, अब देखो सेल्फ इनरोलमेंट, CSC BLE और एडमिन लॉगिन। ठीक है, ये चीज़ें हमारी यहाँ पर खुल जाती हैं। ओके, अब सेल्फ इनरोलमेंट पे जाना है और 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको दर्ज कर देना है जो आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद में प्रोसीड करना है। ठीक है, फिर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, वो OTP फिल करना है। उसके बाद में प्रोसीड हमें कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ नो डेटा फाउंड, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको अब जाना है, देखो सर्विस पे, ये सर्विस दिखाई दे रही है आपको, देखो ये है हमारे पहले नंबर पे, ये मिल गया। हमारी सर्विस पे जाना है। सर्विस पे जो आपको इनरोलमेंट मिलेगा लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब आपके पास, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड ऑलरेडी है तो ठीक है, क्लिक करना है, वरना छोड़ देना है। पहले ई श्रम कार्ड बनेगा, उसके बाद में आपको फिल करना है। तो देखो, अब अपना जो है ई श्रम कार्ड का UAN नंबर फिल कर देना, क्योंकि आपके पास ई श्रम कार्ड है। ठीक है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। आधार जो है ना, आपका आधार कार्ड के जो अंक होंगे, आपके 12 अंकों का आधार कार्ड का नंबर होता है, डाल देना है। और जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक OTP भेज दिया जाएगा, भर के आप ओके कर देना, वेरीफाई कर देना इसको। इसके बाद में आप क्या करेंगे, अपना नाम भरो, सब्सक्राइबर नाम जो भी आपका नाम है। ठीक है, email ID डाल दो। ठीक है, देखो सब्सक्राइबर नाम, email ID डाल दी मैंने, मोबाइल नंबर डाल दो, उसके बाद वेरीफाई कर दो। चलो, वेरीफाई कर दिया। उसके बाद एक OTP आएगा आपके पास मोबाइल नंबर पर। ठीक है, OTP देखो 4 मिनट लग सकते हैं। OTP फिल करो, OTP फिल करने के बाद प्रोसीड कर दो, और ये हमारा सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। आधार कार्ड वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा एड्रेस। एड्रेस समझते हो? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं आप डाल देना। देखो, उत्तर प्रदेश आ गया हमारा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले के रहने वाले हो। चलो, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद में पिन कोड डाल दो अपने यहाँ का। और अगर आप साउथ या ये देखो ईस्टर्न और ईस्टर्न यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न के रहने वाले हैं तो यस कर देना, वरना आप अधिकांश जगह नो ही भरना है आपको। ठीक है, उसके बाद में अपनी कैटेगरी भर देनी है, और ठीक है, अपना काम चुन लेना है, जो भी आपका वर्क हो चुन लिया। उसके बाद में देखो, आपको अगर NPS मतलब देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, NPS ESIC EFO, अगर आपको टैक्स देना पड़ रहा हो, या आपको मैं बोल सकता हूँ आपका PF कट रहा हो, ठीक है, तो यस कर देना, वरना नो करना है आपको। ठीक है, तो नो पे देखो मैंने भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, इनकम टैक्स देते हैं, इससे भी नो करना है आपको, तो यहाँ भी मैंने नो कर दिया। उसके बाद में क्लिक करके और सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से हमारी बेसिक डिटेल खुल जाती है। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल लिखा हुआ आएगा, मेल हैं तो मेल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चलिए अब बायो ऑथेंटिक आपको कर देना है। ठीक है, यस पे क्लिक करना है और OTP पे क्लिक कर देना है। अब एक देखो, ये इस पे, इन दोनों पे नहीं जाना है आपको, OTP पे। ठीक है, तो OTP जो है ना, आपको किस थ्रू चाहिए, मेल थ्रू चाहिए या SMS थ्रू चाहिए, तो हमें चाहिए SMS थ्रू, तो हमने SMS पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। चलो सर, जनरेट OTP पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद में ठीक है, OTP डाल देंगे, जो भी आपके नंबर पे OTP आएगा।
ठीक है। यहाँ पे आपको OTP भर देना है, चलो मैंने OTP भर दिया, फिर वेरीफाई आपको कर देना, ठीक है। कुछ इस तरह से डेटा आपका ये खुल जाएगा, ये देखो ये खुल गया हमारा डेटा, ओके, दिख रहा है ना सब लोगों को, ओके 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 ओके। तो अब देखो ये जो मेन पॉइंट है ना, इस पर ध्यान देना है आपको। सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, आपको बहुत बुरा पॉइंट लगने वाला है, क्योंकि अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, तो यार आपके अकाउंट से पर मंथ के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसा कटेगा। वो कटेगा आपके एज के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी एज है, ठीक है। अब जितनी मेरी एज है तो मेरे अकॉर्डिंग तो कितने रुपए कट रहे हैं भाई, 91 या 95 के आसपास कट रहे हैं, और गवर्नमेंट भी 95 रुपये कटवाएगी। टोटल 95 190 रुपीज़ कटेंगे पर मंथ के हिसाब से। चलो अभी बताता हूँ इस बारे में भी, सबको डरो मत, घबराओ मत। देखो कुछ ना कुछ आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। अगर आज आप 40 साल के हैं, आपके पास ई श्रम कार्ड है, आपने क्या काम करा, इस योजना का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और ये योजना आपको तभी मिलेगी जब आप 60 साल से ऊपर के हो जाओगे। यानी कि 16 साल से 59 साल का कोई भी व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवा सकता है और इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन जब भी कभी आप लॉगिन करोगे, मतलब अप्लाई करोगे, आवेदन करोगे, तो आपको पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा अगर इस योजना का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो तो। वो आपके एज के अकॉर्डिंग, भाई मेरी एज इस समय 30 ईयर्स है तो 95 रुपीज़ कट रहे हैं। अगर ज़्यादा एज होगी तो 200 रुपीज़ भी कट सकते हैं, और ज़्यादा होगी तो 500 400 रुपीज़ भी कट सकते हैं, ठीक है। वो एज के अकॉर्डिंग करते हैं। फिलहाल अभी ज़रा ध्यान देना, आप 1 मंथ में कटवाना चाहते हो पैसे, 3 मंथ में कटवाना चाहते हो पैसे, या आप 1 साल, आधे साल में, 6 महीने में, या फिर पूरे 1 साल में आप अपने पैसे कटवाना चाह रहे हैं अकाउंट से, तो कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हो। लेकिन मैं मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ वाला मैं ऑप्शन चुनूंगा, क्योंकि यही हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो मैंने फर्स्ट मंथ वाला चुना है, क्यों चुना, क्योंकि बस थोड़ा सा अमाउंट होता है, आसानी से हमारा कट जाएगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाओगे। भाई गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, समझ गए। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट हर कंडीशन में अपना लॉस नहीं करना चाहती, अपना फ़ायदा देखती है, जैसे ही गवर्नमेंट ने आज यहाँ भी देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके ओके, तो ठीक है, तो मैंने 1 मंथ वाले पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपनी बैंक डिटेल आपको भर देनी है। भाई बैंक डिटेल बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस अकाउंट से आपका बैलेंस कटेगा और जिस अकाउंट में आपके 3000 रुपये पर मंथ आएंगे 60 साल के बाद, वो सब कुछ इसी आपके बैंक अकाउंट से होगा। आपको अपना IFSC कोड डाल देना है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपकी बैंक हो, ब्रांच का नाम डाल देना जहाँ के आप रहने वाले हो, अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, अकाउंट कौन सा सेविंग है, करंट से, सब डाल देना है। और नॉमिनी का नाम, यानी कि आपकी मदर फादर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो नॉमिनी आपने बनाया है। मान लो आप अगर किसी कारणवश जो है मृत्यु हो जाती है, तो वो पैसा आपको किसको मिलेगा, वो नॉमिनी कहलाता है आपका, ठीक है। बाकी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आपको भर देना है, ठीक है। ये भर दिया मैंने। अकाउंट नंबर भर दो, और 2 बार भरा जाएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। उसके बाद में फिर आपको जो है ना नॉमिनी नेम भरना है, ठीक है। फिर सेलेक्ट रिलेशन में जाना है, क्या रिलेशन है नॉमिनी से आपका, डेट ऑफ बर्थ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद गार्जियन नेम, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो भर देना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो स्पाउस नेम जो भी हो आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और सबमिट एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। ये सबमिट एंड प्रोसेस जो है ये, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, लेकिन एक बात ध्यान देना, देखो 95 रुपीज़ कुछ ना कुछ मैंने बोला कटते हैं, तो यहाँ पे 95 रुपीज़ कट रहे हैं इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए। यानी कि 95 रुपीज़ हम देंगे, 95 रुपीज़ गवर्नमेंट देगी, 190 रुपीज़ आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। समझ गए इस चीज़ को, हर महीने की बात है, या हर महीने, ऐसा नहीं है कि 1 महीने कटेंगे। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्म भर चुका है। चलो देखते हैं अभी बैंक की डिटेल में क्या क्या डेटा आता है। चलो 1 मिनट देख लेते हैं, पहले खुलने देते हैं इसको, डेटा को, और खुलने के बाद देखो क्या होता है। ओके चलो ये खुल गया हमारा। अब आपको ना अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ सिग्नेचर प्राइमरी अकाउंट होल्डर। तो अब उसके लिए ना आपको इस जो पेज हमारा खुला, ये फॉर्म जो हमारा खुला है, इसको ना सेव कर लेना। देखो मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा जो है ना मेरा सेव हो गया। अब ऑनलाइन सिग्नेचर पे जाना है, ठीक है, साइन PDF करना है, फाइल पे जाना है, और जो आपने डाउनलोड करी है अभी, ठीक है, जो फाइल आपने डाउनलोड करी है उसको ओके कर देना। अब फिर योर सिग्नेचर पे जाना है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने लिख के रख लिए हैं। मुझे क्या करना है,
सिर्फ देखो लिख भी सकते हो आप और अपलोड भी कर सकते हो, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपलोड करें, लिखने से बेहतर है कि आप अपलोड कर दें। तो मैंने क्या कर दिया, देखो अपलोड कर दिया। उसके बाद में कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस, देखो ये अपने एडजस्ट के अनुसार सेट भी कर सकते हो। देखो ये मैंने सेट कर दिया। चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने सेव करने के बाद ये जो तुम देख रहे हो ना डाउनलोड पे जाके इस पूरे फॉर्म को डाउनलोड कर लो। हो गया डाउनलोड हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डाउनलोड होने के बाद सीधे जो है ना प्रोसेस पे जाने के बाद आपको ना अब वही फॉर्म अपलोड कर देना है। यहाँ पे जो है देखो 5 MB से कम का हमारा फॉर्म, और यहाँ पे उस फॉर्म को अपलोड पे कर दो क्लिक। अब वो फॉर्म सेलेक्ट करो जो फॉर्म आपने डाउनलोड करा है, ठीक है। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कर दो, डाल दो, अपलोड हो गया हमारा। उसके बाद में सबमिट पे कर दो और हमारा प्रिंट जो है फाइनल प्रिंट हमारा सबमिट हो गया। देखो एप्लीकेट मेड एट फॉर्म बिन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अब हमारा फॉर्म बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका। अब बस क्या करना है, पे यूजिंग पेमेंट गेटवे, थोड़ा सा बस पैसा जो है ना वो भी आपको पे कर देना। लास्ट में हमारी पेमेंट बची हुई है, ठीक है। तो पे यूजिंग पेमेंट गेटवे पे जाना है आपको। आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी बाय प्रोसेसिंग विद द पेमेंट, आपको मैक पेमेंट पे कर देना है। और आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग, यूपीआई। लेकिन यूपीआई जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए यूपीआई से आप पेमेंट करो। तो अब हम भी यूपीआई चुनेंगे और बाकी जौन सा भी आपको अपना यूपीआई नंबर, मोबाइल नंबर डाल दो या जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो डाल दो और पे नाउ पे क्लिक कर दो, ठीक है। पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो गई और हमारा फॉर्म जो है अब कंप्लीट भर के तैयार हो गया। सारे के सारे इनरोलमेंट फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक, और इस तरह से हमारा एक कार्ड हमारा बन जाएगा। अब हम पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस योजना का फ़ायदा उठाने। कितनी बनी है, 2056। ये देख रहे हो, इसमें 12/5/2056 से ये योजना हमारे अकाउंट में लागू हो जाएगी। मतलब पर मंथ 3000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे, समझ गए। तो 95 रुपीज़ पर मंथ आपके अकाउंट से कटने शुरू हो जाएंगे भैया। जब तक 2056 तक 95 रुपीज़ कटेंगे, उसके बाद 3000 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस योजना का फ़ायदा उठाना अगर चाह रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इस तरह से आवेदन आपको कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।